फिर भी तू ना बच पाएगा, ये होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी तू ना बच पाएगा। रीति रिवाज कितनी सुंदरता से बनाए गए हैं, उसमें भी सच समझा रहे हैं। तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आगे लगाएगा, तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आगे लगाएगा। और आसमान में उड़ने बना रहा 10 मिनट वो तो कहाँ भाई क्या सेकंड है और सुख में सब साथ खड़े होते, दुख में सब छोड़ के, और ऐसे ऐसे जाएंगे, आपको विश्वास नहीं होगा, ये धोखा दे सकता है। सुख में साथ रहेंगे तेरे, दुख में सब मुंह मोड़े, कि सुख में साथ रहेंगे तेरे, दुख में सब मुंह मोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरे होकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे, कि दुनिया वाले तेरे होकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। और क्या उम्मीद रखते हैं आप ऐसे लोगों से? यहाँ कितने हैं जिनको लगता है कि भगवान हर जगह से देख रहा है? कौन कौन मानता है? फिर भी गलत काम करते, जानते हैं कि वो हर कोने से देख रहा है, सबका हिसाब लेने वाला। तो हम कैसे हैं? देते हैं भगवान को धोखा, हमको लगता है बच के निकल जाएंगे। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। उसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का, कोई किसी का नहीं ये झूठ, नाते हैं नातों का क्या। उसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का। यही दुनिया है भाई, जितनी जल्दी समझ जाओगे उतने खुश रहोगे। तो जितना हो सके पुण्य करिए, सेवा करिए, कर्म इकट्ठा करिए, ऊपर जाएंगे तो यही काम है। बाकी तो कोई साथ नहीं देता। मरने के बाद तो नाम से भी बुलाना बंद कर देते हैं, शरीर बोलने लग जाते हैं, इतनी जल्दी भूल जाते लोग। और आप जीवन भर के रिश्ते की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार गयासुर की कथा थी। अब राजा परीक्षित पूछ रहे हैं कि प्रभु मुझे स्वर्ग नरक के बारे में थोड़ा कुछ बताइए, ये सब सच में है? इसे बोलने को सुखदेव जी कहे बिल्कुल है। तो क्या होता है? बोले स्वर्ग में तुम्हारी इच्छाएं होती है, जितने समय का पुण्य किया होगा उतने समय तक स्वर्ग रखा जाएगा और उतनी इच्छाएं पूरी की जाएगी। ठीक है। अब नरक में क्या होता है? बोले नरक में दंड दिए जाते हैं कर्म अनुसार, क्योंकि कोई एक दो नरक लोक नहीं है, कुल 28 नरक लोक। कितने? कर्म अनुसार तुमको भेजा जाता है, जिस प्रकार का कर्म होगा वैसा दंड दिया जाए। कैसे दंड दिए जाए? तो सुखदेव जी दंड के बारे में बता रहे हैं। लेकिन सुखदेव जी ने तो 80 दंड बताए थे। वो सुन के राजा परीक्षित बहुत डर गए। तो मैं थोड़ा आपको डराऊंगी नहीं, मैं घुमा सके बता, बाकी समझदार को इशारा काफी।
तो मान लीजिए घर में जो हम डस्टिंग करते हैं, डस्टिंग मतलब सूखी साफ सफाई, जो कपड़े से सूखे कपड़े से पोंछते धूल बैठ जाए तो घर का जो डस्टिंग होता है उसका कपड़ा है, उसको साफ करना है। कैसे करेंगे? झटकार ना कितना साफ रहता है आपका घर, झाड़ने से थोड़ी कपड़ा ठीक हो जाता है। क्या करोगे? पानी में थोड़ा अच्छे से पानी में धोएंगे तो वो कपड़ा साफ हो जाएगा। अब मान लीजिए घर में जो पोछा लगाते हैं उसका कपड़ा है, उसको कैसे साफ करोगे? पानी से। तो वैसे देख रहे हैं हमको क्या पूछ रहे हो, हम थोड़ी करते हैं। करते हैं कि नहीं? कौन कौन घर का काम करता है? बहुत कम हाथ उठे। जो करते हैं बहुत अच्छे, करना चाहिए। आपको पता है अभी एक बार इंस्टाग्राम पे एक रील बड़ी फेमस हुई थी। तो एक पुरुष अपनी पत्नी के साथ, पत्नी ने कहा कि भाई मुझे घर के कुछ सामान खरीदने हैं तो चलो मेरे साथ। तो चलो, तो जब अंदर गए तो दोनों ने कहा कि हम अलग अलग रास्ते निकल जाते हैं, आपको जो जो खरीदना है आप ट्रॉली में ले लेना, मुझे जो जो लेना है फिर लास्ट में बिलिंग काउंटर पे मिलेंगे। ठीक है। अब अभी एक नया गैस की तरह आया है ना, जो क्या कहते हैं उसको, इंडक्शन है ना, हम आप लेके घूम सकते हैं, उस पर चीज़ें गर्म कर सकते हैं। पुरुष ने तो घर के काम किए नहीं, उसको पता नहीं क्या है, उसको दिख गया और ये पूरी फोटो बड़ी वायरल हुई थी इंटरनेट पे। तो उसने वो उठाया, नीचे रखा और उस पर खड़ा हो गया और वो देख रहा भाई नेट कहाँ आएगा, और किसी स्टाफ ने दूर से अपनी फोटो खींच ली और फिर लिख के डाला है, इसीलिए कहते हैं घर के काम करने चाहिए। तो मान लीजिए पोछे का कपड़ा है तो उसको साफ कैसे करोगे? पानी में डुबोगे। पानी से साफ करेंगे, थोड़ा कुछ रिन साबुन या इत्यादि से घिसेंगे और निचोड़ा जाएगा, तब जाके वो कपड़ा साफ होगा। अब मान लीजिए रसोई घर का कपड़ा है जिसमें तेल की चिकनाई है, उसको कैसे साफ करेंगे? साबुन से। खौलते हुए गर्म पानी में डाला जाएगा, कॉस्टिक सोडा इत्यादि डाला जाएगा, खूब कूटनी से पीटा जाएगा, तब जाके वो कपड़ा साफ होगा। तो जैसा कपड़ा वैसी सफाई, जैसे पाप वैसा दंड। राजा परीक्षित को डर गए। राजा परीक्षित कहे, प्रभु ऐसा हो सकता है जीव पाप भी करे और नरक भी ना जाए। सुखदेव जी कहे, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, दंड तो मिलेगा। हाँ, आप प्रायश्चित कर लो, उसको वापस ना दोहराओ तो दंड काफी कम हो जाता है, पर नरक तो जाना पड़ता है। बोले कोई तो रास्ता होगा, कोई तो तरीका होगा कि पाप करके भी नरक ना जाए। सुखदेव जी कहे, आप पापियों का भी कल्याण चाहते हैं?